सो लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था हमारा होम पेज या लैंडिंग पेज। आज के सेक्शन से हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं हमारी वेबसाइट का कलेक्शन सेक्शन। तो जब हम क्लिक करते हैं कलेक्शन वाले पेज के ऊपर, तो इस पेज को हमको डिज़ाइन करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे हमारे VS कोड पे, और VS कोड के अंदर आके पहले सबसे पहले ये सारे पेजेस बंद कर देते हैं। ओके, नाउ यहाँ से हम लोग हमारे एक्सप्लोरर को ओपन कर देंगे, और एक्सप्लोरर के अंदर हमारे पास एक पेज होगा जो कि हमने ऑलरेडी बनाया था कलेक्शन नाम से। ये हमारा पेज है। हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस कलेक्शन पेज के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे हमने लिख रखा है कलेक्शंस। सो जो कलेक्शंस हमने लिख रखा है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हमें इस पेज को डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ से आके सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाने होंगे आगे जाके, तो हम यहाँ प्रोडक्ट नाम के कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉल किया प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट का नाम हमने रखा था शॉप कॉन्टेक्स्ट, हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आएगा शॉप कॉन्टेक्स्ट, और बाय फार अभी वो हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट होके नहीं आ रहा है, तो एक बार हम यहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसको। इम्पोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स शॉप कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट फोल्डर स्लैश शॉप कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं शॉप कॉन्टेक्स्ट को। तो सबसे पहले तो जो कॉन्टेक्स्ट पे हमने प्रोडक्ट्स के लिए बनाया था, हमने उसको फेच करवा लिया है। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग पे आते हैं। सबसे पहले हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ जाके लगा देंगे क्लास नेम, और यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स कॉलम स्क्रीन साइज स्मॉल, फ्लेक्स स्मॉल साइज पे हम कर देंगे इसको रो। गैप हम दे देते हैं इसमें 1 का। फिर हम इसको स्मॉल साइज पे जाते हैं और यहाँ देते हैं गैप ऑफ 10, और फिर हम यहाँ देते हैं पैडिंग टॉप 10 की, और यहाँ लगाते हैं बॉर्डर टॉप। सेव करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इस डिव को यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं फिल्टर्स। तो हम एक कॉमेंट डाल देते हैं, फिल्टर ऑप्शंस। यहाँ पे आते हैं, एक और डिव ले लेते हैं, और डिव पे यहाँ पे जाके क्लास नेम देते हैं मिनिमम विड्थ, इसकी देते हैं हम 60। इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे डाल देंगे एक पैराग्राफ टैग। क्लास नेम लगाएंगे, पहले तो दे देंगे मार्जिन Y 2 की, टेक्स्ट साइज दे देंगे XL, फ्लैक्स आइटम्स सेंटर कर्सर पॉइंटर एंड गैप हम देंगे 2 का। और यहाँ जाके इस पैराग्राफ में हम लिख देते हैं फिल्टर्स। परफेक्ट। एक बार सेव करके चेक करते हैं विजिबल है क्या। यहाँ पे फिल्टर्स लिखा आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ टैग के बाद हम यहाँ अंदर आएंगे और एक कमेंट डाल लेते हैं। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं कैटेगरीज, कैटेगरी फिल्टर। और कैटेगरी फिल्टर के लिए वापस से हम डिजाइनिंग करेंगे। यहाँ पे डिव एंड क्लास नेम लगा देते हैं, और 1 मिनट ना, यहाँ जहाँ पे हमने क्लास नेम डाला है कैटेगरी फिल्टर के लिए, यहाँ पे हम क्लास नेम डाल देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जाके लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर को एक कलर दे देंगे, तो दे दिया हमने बॉर्डर ग्रे, और इसकी वेट रखते हैं 300। पैडिंग लेफ्ट लगाते हैं 5 की। पैडिंग Y मतलब टॉप एंड बॉटम वो लगा रहे हैं हम 3 की। मार्जिन टॉप हम लगा रहे हैं 6 की, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कैटेगरी फिल्टर के लिए यहाँ पे बॉर्डर लगा दिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको एक लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या कि जो फिल्टर वाला सेक्शन है ये एक्चुअली क्या होगा ना, रिस्पॉन्सिव में अलग डिज़ाइन होगा।
हम यहाँ पे तो इसको ऐसा देख रहे हैं, पर रेस्पॉन्सिव सेक्शन के अंदर ये अलग तरीके से डिज़ाइन होगा, हम वो भी साथ में लेके चलेंगे। तो उस पूरे काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले तो इस क्लास नेम को सराउंड कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट से, इस तरीके से, और यहाँ पे से कॉमा हटा के हम लोग बैकटिक डाल देते हैं, स्ट्रिंग लिटरल डाल देते हैं, ये डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कुछ वेरिएबल कॉल करने पड़ेंगे। उन वेरिएबल को पहले ऊपर बना लेते हैं, यहाँ जाके कॉन्स्ट शो फिल्टर कॉमा सेट शो फिल्टर, और यहाँ पे देता हूँ मैं इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड इसकी वैल्यू अभी के लिए मैं रखता हूँ फॉल्स। ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अब इसको कॉल करेंगे हम इस कैटेगरी फिल्टर के अंदर। वो कैसे कॉल करेंगे, या मार्जिन 6 के बाद हम आएंगे, गैप बनाएंगे, और गैप बनाने के बाद यहाँ हम लगाएंगे सबसे पहले डॉलर। डॉलर लगा के हम लगाते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और कॉल करते हैं शो फिल्टर को। मतलब अगर शो फिल्टर की वैल्यू ट्रू है तो एक काम होगा और फॉल्स है तो एक काम होगा। तो हमने शो फिल्टर कॉल किया, वो कॉल करने के बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अगर शो फिल्टर की वैल्यू, ये जो शो फिल्टर हमने यहाँ लिखा है, ये ऊपर बनाया हुआ है यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू डाली तो क्या विजिबल होगा, कुछ नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया है। लेकिन अगर ये शो फिल्टर जो है उसकी वैल्यू फॉल्स आती है तो यहां पे हम कॉल कर रहे हैं एक वैल्यू को जिसका नाम है हिडन। इस तरीके से एक क्लास को कॉल कर रहे हैं। परफेक्ट। सो इस तरीके से हमने एक हिडन क्लास को कॉल किया है ना। एक बार इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है, सेव कर लेते हैं, यहां जाते हैं, एक बार राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। अभी रेस्पॉन्सिव में ऐसा डिजाइन हो रखा है तो अभी रेस्पॉन्सिव से तो एटलीस्ट को हटा देते हैं, ठीक है। और एक बार जाके यहां पे इसकी वैल्यू को फॉल्स की जगह हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अभी भी फिल्टर शो हो रहा है, इंस्पेक्ट किया, अभी भी यहाँ पे फिल्टर शो हो रहा है, क्योंकि कैटेगरी फिल्टर के अंदर तो हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं ना, कुछ विजिबल है ही नहीं। तो अभी उसको भी डिजाइन करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता के चलूंगा, ठीक है। तो अभी के इसको हटा देते हैं ना, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, यहां पे हमने शो फिल्टर के लिए स्पेशली ब्लॉक डाल दिया है कि भाई अगर उसकी वैल्यू ट्रू आ रही है तो कुछ मत दिखाओ, मतलब ब्लैंक छोड़ दो, और अगर कोई वैल्यू फॉल्स आ रही है तो हाइड कर दो, हिडन कर दो। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ लगाते हैं स्मॉल साइज पे, डिस्प्ले ब्लॉक, परफेक्ट इसको दिखाने के लिए। नाउ यहाँ तक कैटेगरी फिल्टर वाला डिव बन चुका है हमारा। इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इस कैटेगरी फिल्टर वाले डिव के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं। नाउ इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग डालेंगे कुछ क्लास नेम्स, वो डालना स्टार्ट करते हैं। मार्जिन बॉटम 3, टेक्स्ट साइज स्मॉल, फॉन्ट साइज मीडियम, इस तरीके से। और यहां जाके हम लिख देते हैं कैटेगरीज, और कैपिटल में लिखते हैं कैटेगरीज। नाउ इस पैराग्राफ टैग के बाद इस पी टैग के नीचे हम लोग ऐड करेंगे एक और डिव, और इस डिव को भी देंगे क्लास नेम, ठीक है। इसमें लगा देते हैं हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन हम लगा रहे हैं इसके अंदर कॉलम। गैप हम मेंटेन कर रहे हैं इसमें 2 का। टेक्स्ट साइज हम दे रहे हैं यहाँ पे स्मॉल, और फॉन्ट दे रहे हैं लाइट, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर दे रहे हैं टेक्स्ट ग्रे 700, और इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं एंड इस डिव के अंदर डालेंगे एक पैराग्राफ टैग, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम लगाते हैं क्लास नेम फ्लैक्स गैप 2 का, और इसके अंदर मैं दे रहा हूं यहाँ पे एक इनपुट, इस तरीके से। एक बार सेव करते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो कैटेगरीज करके लिखा आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एक इनपुट के अंदर इसको डिज़ाइन किया है। ये इंस्पेक्ट कर लिया। अब आप देख लो, मैंने जो आपको बोला था कि इंस्पेक्ट करने पे, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके जाने पे वो पूरा हाइड हो चुका है। यहाँ से क्यों हाइड हो चुका है, वो इस क्लास की वजह से कि जब वो पूरी फोन साइज, मतलब सेलफोन साइज पे नहीं है, लैपटॉप साइज पे है, तब तो वो कंप्लीटली अच्छे से दिखेगा। लेकिन जैसे ही वो सेलफोन साइज पे जाएगा इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और ये विजिबल होना
बंद हो जाएगा। ठीक है, वापस से इसको ले जाता हूँ लैपटॉप साइज पे। यहाँ तक काम हमने कर लिया। नाउ अगले काम के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और ये जो हमारा इनपुट है, इस इनपुट में जाके सबसे पहले क्लास नेम देते हैं, और क्लास नेम हम इसको देते हैं विड्थ इसकी 3। टाइप में मैं टेक्स्ट हटा के इसको करने जा रहा हूँ चेक बॉक्स, इस तरीके से, और यहाँ पे एक वैल्यू डालने जा रहा हूँ, और ये वैल्यू मैं डाल रहा हूँ अभी के लिए मैन, और इसके आगे जाके यहाँ लिख देता हूँ मैं मैन। सेव करता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ, आ रहा है चेकबॉक्स यहाँ बन के। इसी तरीके से हम इस पूरे पैटर्न को कॉपी कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, ये पैराग्राफ वाला पूरा पैटर्न। इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी करो, और जितनी बार आपको रेप्लिकेट करना है उतनी बार आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो इस तरीके से। आप पास जितनी भी कैटेगरी, जैसे मेरे पास सेकंड कैटेगरी वो है वुमेन, ठीक है, एंड थर्ड कैटेगरी मेरे पास है किड्स। मैं 3 कैटेगरी मेंशन कर रहा हूँ, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको कर दिया वुमेन, और यहाँ मैंने कर दिया किड्स। ठीक है, सेव किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी फिल्टर बन के रेडी है। हमने इस तरीके से बना दिया हमारा कैटेगरी फिल्टर। नाउ कैटेगरी फिल्टर बनाने के बाद हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसमें सब कैटेगरी फिल्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सब कैटेगरी फिल्टर बनाने के लिए हम लोग को कहाँ से कहाँ तक रेप्लिकेट करना पड़ेगा, जहाँ से हमने कैटेगरी फिल्टर उठाया था। मैं आपको वापस बता दूं, इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जहाँ से हमने कैटेगरी फिल्टर बनाया था वहाँ से रेप्लिकेट कर लो। ये रहा कैटेगरी फिल्टर जिसके ऊपर कमांड डाला था हमने। ये देखो यहाँ से यहाँ तक डिव क्लोज हो रहा है, आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक के डिव को इसको मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के डिव को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, इस डिव के बाहर यहाँ पे हम लोग बना देते हैं गैप, और लगा देते हैं सब कैटेगरी फिल्टर, सब कैटेगरी फिल्टर, और सेम इसी के नीचे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। आ रहा है नीचे जस्ट, ये रहा हमारा सब कैटेगरी फिल्टर। अब इस सब कैटेगरी फिल्टर में थोड़े चेंजेस करते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे से कैटेगरीज हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ देते हैं टाइप। टाइप लिख दीजिए, सब कैटेगरी लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से मैन हटा देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं टॉप वियर। ठीक है, और सेम वैल्यू यहाँ से यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सेकंड वैल्यू हम दे रहे हैं बॉटम वियर, सेम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ बाहर पेस्ट करेंगे, और थर्ड हम देते हैं यहाँ पे विंटर वियर। आपको जितनी सब कैटेगरी डालनी है आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। मैं 3 कैटेगरी यूज़ कर रहा हूँ। इसको कॉपी किया, यहाँ से यहाँ पेस्ट, सेव किया। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये हमारा कैटेगरी सेक्शन बन चुका है, ये हमारा सब कैटेगरी सेक्शन बन चुका है। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके, फ़ोन व्यू के ऊपर ये कुछ भी हमें प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है। ठीक है, तो फ़ोन व्यू के ऊपर हमारा विजिबिलिटी इस चीज़ की गायब है। ठीक है, नाउ इसको हटाते हैं यहाँ से और आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हमारा जो ये सब कैटेगरी फिल्टर है यहाँ पे, इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ें चेंज करते हैं। मार्जिन टॉप 5 रख लेते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम कर दिया है। साथ में हमारा फिल्टर ऑप्शन पे जाते हैं ऊपर ही ऊपर, और फिल्टर ऑप्शन के अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग लगाया था, ये वाला, जहाँ पे मार्जिन वाइड 2 दी हुई है, जिसपे फिल्टर्स लिखा है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जाना, इस पैराग्राफ टैग को यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से ओपन कर लो। ऐसे ओपन करके इसके अंदर इमेज टैग लगा दो, और कॉल कर लेना SRC के अंदर आप लोग एसेट्स को। तो ये हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ कॉल कर रहा हूँ मैं एसेट्स को, एसेट्स डॉट ड्रॉप डाउन आइकन। सेव करते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आइकन आ गया आपके सामने, इंस्पेक्ट करने पे भी देखते हैं, हाँ ठीक है दिख रहा है, परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब ड्रॉप डाउन आइकन लगाने के बाद हम कुछ क्लासेस ऐड करते हैं इस इमेज के ऊपर, जिससे वो आइकन थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो क्लास नेम लगा देते हैं यहाँ पे, और क्लास नेम जो लगा रहा हूँ वो भी मैं लगा रहा हूँ किसमें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ कुछ कंडीशंस। तो यहाँ गया, सबसे पहले तो उसकी हाइट दे दी हमने, हाइट 3 देते हैं हम लोग इसकी। फिर स्मॉल स्क्रीन साइज़ पे लेके जाते हैं, और इसको स्मॉल स्क्रीन साइज़ पे हिडन कर देते हैं। फिर हम लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन, और कॉल कर लेते हैं यहाँ पे शो फिल्टर को।
शो फिल्टर के आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और सबसे पहले इसको देते हैं रोटेट 90 डिग्री और उसके बाद हम यहां पे कॉल कर लेते हैं ब्लैंक। इस तरीके से सेव करते हैं और देखते हैं। देखो अभी फुल स्क्रीन साइज के ऊपर आपका आइकन नहीं आ रहा है, यहां पे आइकन गायब है। अब इंस्पेक्ट करते हैं, आपका आइकन आ रहा है, देखो यहां पे दिख रहा है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका आइकन आ रहा है, जबकि यहां से आपका आइकन हट चुका है। तो हमने क्या कर दिया, स्मॉल स्क्रीन साइज से उसको हाइड कर दिया है और फोन स्क्रीन साइज के ऊपर उसको 90 डिग्री रोटेट करके दिखा दिया इस तरीके से। परफेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा और काम कर सकते हैं। हमारा जो पैराग्राफ टैग है इसके ऊपर जाके हम लगा सकते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर एरो फंक्शन बना के हम कॉल कर सकते हैं छोटी सी एक चीज, सेट शो फिल्टर, और यहां जाके हम एक कंडीशन डालेंगे नॉट शो फिल्टर। इसका मतलब क्या है वो समझा के चलता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर शो फिल्टर की वैल्यू ट्रू आ रही है तो ये उसकी वैल्यू को फॉल्स करवा देगा, और फॉल्स आ रही है तो ये उसकी वैल्यू को ट्रू करवा देगा। कैसे, यहां क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक बार क्लिक करने पे ट्रू करवा देगा वैल्यू को, और दूसरी बार क्लिक करने पे वैल्यू को फॉल्स करवा देगा। सो आज हमने क्या किया है, हमने इसके नॉन रिस्पॉन्सिव बनाया है। नॉन रिस्पॉन्सिव मतलब जहां पे रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया अभी तक। अगले लेक्चर में हम इसको रेस्पॉन्सिव डिजाइन करेंगे, जहां पे इस पर क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। हम वहां से इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि पर्टिकुलर चीज कैसे काम कर रही है, किस तरीके से वर्क कर रही है। थैंक यू सो मच।